बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के प्रोविजंस के थ्रू गवर्न होता है। हालांकि उस डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं, वी जस्ट नीड टू स्टडी द अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसका लीगल पार्ट हमें नहीं पढ़ना है, राइट। माइक को म्यूट कर दीजिए, अगर कोई डाउट पूछना हो तब आप माइक इनेबल कर लेना। और इसमें होता क्या है, सपोज मैंने आपको कुछ गुड सेल किया। अगर मैंने कैश में सेल किया है तो जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट मेरी बुक्स में ऑब्वियसली, और आपकी बुक्स में हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब सपोज करें कि मैंने ये गुड्स क्रेडिट पे सेल किया है और मुझे डाउट है कि क्या पता आप पैसा दोगे या ना दो, तो मैं इस डेट को सिक्योर करने के लिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज मैं इशू कर सकता हूँ। और उसके ऊपर जो पर्सन इस बिल को ड्रॉ करता है उसे हम ड्रॉवर कहते हैं। जो पर्सन इस बिल पे अपनी एक्सेप्टेंस देता है उसे हम ड्रॉई कहते हैं, या जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया उसको ड्रॉई कहते हैं। देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके मेनली दो तरह के होते हैं। दैट कैन बी अ बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल। बिल रिसीवेबल इज अ करंट एसेट, क्योंकि मनी रिसीव करना है, ऑब्वियसली इट विल गोना रिसीव 2 महीने 3 महीने में मनी रिसीव हो जाएगा। बिल पेबल इज अ करंट लाइबिलिटी, क्योंकि पेमेंट करना है, राइट। अ पर्सन who draws a bill for a specified period is known as drawer। जो पर्सन बिल ड्रॉ करता है उसे हम ड्रॉवर कहते हैं। अ पर्सन on whom bill is drawn or who gives acceptance is called drawee। नॉर्मली जो सेलर होता है, एक सेल ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शन में दो ही पार्टीज होती हैं। एक होता है सेलर और दूसरा होता है बायर या फिर परचेजर। सेल ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शन में दो ही पार्टीज होंगी। नॉर्मली जो सेलर होता है वो बिल ड्रॉ करता है और उसी को हम बोलते हैं ड्रॉवर। और जो बायर होता है वो उस बिल पे अपनी एक्सेप्टेंस देता है और उसे हम बोलते हैं ड्रॉवी। हालांकि ये दिस इज नॉट अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट दैट बायर विल ऑलवेज बिकम अ ड्रॉई। अ बायर कैन ऑल्सो बिकम अ ड्रॉवर इन अ सिचुएशन ऑफ प्रोमिसरी नोट। अगर प्रोमिसरी नोट होता है तो उसमें ड्रॉ करने वाला बायर होता है और सेलर जो होता है वो ड्रॉई हो जाता है, बट दैट इज अ लेटर पार्ट ऑफ स्टडी। अभी आपके माइंड में एज ए जनरल कॉन्सेप्ट आप ध्यान रख सकते हैं, जिस पर्सन ने गुड सेल किया था उसे मनी रिसीव करना था, तो उसने क्या किया, एक बिल ड्रॉ किया, और जिस पर्सन पे बिल ड्रॉ किया गया उसे हमने ड्रॉई कहा। एट अ लेटर स्टेज ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, जिस पर्सन ने बिल ड्रॉ किया था
वो पर्सन मनी रिसीव करेगा और बनेगा पेई, और जिस पर्सन के ऊपर बिल ड्रॉ किया गया था, जो बायर था, जो ड्रॉई है, वो बनेगा पेयर। यानी जो पर्सन पैसा पे करने वाला है उसको हम कहते हैं पेयर, और जो मनी रिसीव करेगा उसको हम बोलते हैं पेई। तो ये कुछ जनरल स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताए। इस चैप्टर में मेनली आपको फोकस किस चीज पे करना है? फोकस करना है जनरल एंट्रीज पे। जब कभी भी गुड्स सेल होगा और उसके अगेंस्ट कोई बिल ड्रॉ किया जाता है, तो उसकी क्या जनरल एंट्रीज होंगी? जो बिल ड्रॉ किया गया उसको कैसे डील किया जाता है, वेदर द बिल was retained by the drawer or the bill got endorsed with the creditor or the bill is discounted with the bank or the bill is sent to the bank for collection। चार तरह की कंडीशंस होती हैं कि हम बिल को कैसे डील करते हैं, और ऑल अराउंड दैट द चैप्टर विल रोटेट। ऑन द टाइम, एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ मनी, जब मैच्योरिटी डेट जब आती है, तो डेट ऑफ मैच्योरिटी पे मनी रिसीव हो जाता है तो हम कहते हैं बिल ऑनर हो गया। हो सकता है मनी पे ना करे, सामने वाला पर्सन बैंकरप्ट हो जाए या और टाइम डिमांड करे, तो हम उसको कहेंगे बिल डिसऑनर हुआ। तो बिल के डिसऑनर की सिचुएशन में क्या जनरल एंट्रीज होती हैं? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो बायर है, जो मनी पे करने वाला है, पेयर है, उसके पास प्रायर टू द डेट मनी आ जाए और वो एडवांस में पे करना चाहे प्रायर टू द डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो हम उसको कुछ डिस्काउंट भी अलाउ कर सकते हैं, जिसे हम रिबेट कहते हैं। तो क्या जनरल एंट्रीज हम पास करेंगे एट द टाइम व्हेन द बिल इज रिटायर्ड अंडर ए रिबेट? वो सारी चीजें हमें इस चैप्टर में समझनी है, राइट। अब मैं आपके सामने कुछ और टर्म्स लिख रहा हूँ और उनको आपको थोड़ा सा ध्यान करना है। देखिए, सबसे पहला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाउ अ बिल of exchange is dealt with। एक बिल ड्रॉ हुआ, उसके ऊपर एक्सेप्टेंस भी रिसीव हो गई। बिल ड्रॉ किसने किया? जो ड्रॉवर था उसने बिल ड्रॉ किया, उस पर एक्सेप्टेंस किसने दिया? जो ड्रॉई था उसने अपना एक्सेप्टेंस दिया। अब इसके बाद में इस बिल का क्या किया जाएगा? बिल का मतलब क्या है? आपके माइंड में चल रहा होगा बिल का मतलब क्या? बिल का मतलब है एक डॉक्यूमेंट, एक पेपर डॉक्यूमेंट। अब उस डॉक्यूमेंट को क्या किया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पेपर पे लिखा, प्रदीप पे मी ₹10,000 आफ्टर 2 months। आपने उस बिल के ऊपर साइन कर दिया कि ठीक है सर, मैं आपको पे कर दूंगा। तो मैंने बिल ड्रॉ किया और आपने उस पर एक्सेप्टेंस दे दिया। अब ये जो डॉक्यूमेंट हो गया, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसको क्या किया जाएगा? ऑप्शन नंबर वन, इज रिटेन्ड with drawer till the date of maturity। क्या मतलब है? इसका मीनिंग है, मैंने जो बिल ड्रॉ किया, दैट प्रदीप पे मी ₹10,000 आफ्टर 2 months, आपने उस पर साइन कर दिया कि ठीक है सर, मैं 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। वो मेरे पास में एक्सेप्टेंस है। अब मैं उसको क्या करूंगा? मैं उसको 2 महीने तक अपने पास रखूंगा और मैच्योरिटी डेट का वेट करूंगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी का वेट करूंगा। डेट ऑफ मैच्योरिटी में मैं आपको लाके दिखाऊंगा कि देखिए, आपने उस पर अपने एक्सेप्टेंस दी थी और आप मुझे उसका पेमेंट दे देंगे। सो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन हाउ द बिल कैन बी डेल्ट विद। बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटेन्ड विद द ड्रॉवर टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। सेकेंड सिचुएशन हमारे पास में होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज is discounted with the bank मैंने आपको बिल ड्रॉ किया, प्रदीप पे मी ₹10,000, आपने उसके ऊपर साइन कर दिया कि ठीक है, मैं 2 महीने बाद आपको पेमेंट कर दूंगा। मेरे पास में बिल वापस है। अब मुझे पैसा कब रिसीव होगा? 2 महीने बाद। मैंने सोचा यार, मुझे तो अभी पैसा चाहिए। मैं बैंक के पास गया, बैंक को मैंने कहा कि क्या आप मुझे अभी पैसा दे रहे हो? बैंक ने कहा कि कितने का बिल है? 10,000 रुपीज का। ठीक है, हम आपको 9,800 रुपीज देंगे। मैंने कहा 200 रुपए? बोले 200 रुपए हमारे कमीशन के, हम 2 महीने
पहले आपको पैसा देने 200 रुपए हमारे कमीशन के, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो फैसिलिटी बैंक हमें प्रोवाइड करती है, जिसको हमने बिजनेस स्टडीज में फैक्टरिंग में पढ़ा है। बिजनेस स्टडीज में सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के चैप्टर में हमने फैक्टरिंग एक सोर्स ऑफ फाइनेंस को पढ़ा था, और उसमें हमने देखा था डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स को। ये होता है सेकंड सिचुएशन कि मैं क्या किया, बैंक से जाके इमीडिएट मैंने उसको डिस्काउंट करवा लिया कि ठीक है 200 रुपए कम मिल रहे हैं, तो क्या पैसा तो आता मिल रहा है, मेरा करंट एसेट तो मेरे पास में आ जाएगा, मनी सर्कुलेशन में आ जाएगा मेरे, राइट। तीसरी सिचुएशन मेरे पास रहती है व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज इज एंडोर्स्ड टू ए क्रेडिटर। मैंने एक बिल ड्रॉ किया, प्रदीप पे मी ₹2000 आफ्टर 2 मंथ्स, पे मी ₹10,000 आफ्टर 2 मंथ्स। आपने उस पर अपना एक्सेप्टेंस दे दिया कि ठीक है मैं आपको ये पे कर दूंगा, मेरे पास ये आ गया। अब इधर देव का मेरे पास फोन आता है कि सर वो 2 महीने पहले आपने मुझसे पैसा लिया था और कहा था कि आप दोगे, तो उसका क्या हुआ? तो मैंने कहा कि अच्छा एक कितना लिया था? बोले 10,000 रुपये लिया था। मैंने उठा के वो देव को दे दिया। दैट इज देव कौन था? मेरा क्रेडिटर था, जिसको मुझे पेमेंट करना था। तो मैंने क्या किया, उसको कैश ना देके, मेरे पास ऑप्शन रहते हैं, मैं चाहूँ तो कैश दे सकता था, मैं चाहता तो उसको चेक दे सकता था। मैंने उसको क्या दे दिया? मैंने उसको एक्सेप्टेंस दे दिया क्रेडिटर को। जो एक्सेप्टेंस मैंने किससे रिसीव किया था? प्रदीप से, मेरे डेटर से। प्रदीप कौन था? मेरा डेटर था, क्योंकि मैंने उसको गुड सेल किया था क्रेडिट पे। मैं इसको आपके ऊपर लेके बताता हूँ। सपोज आपने मुझे नहीं, आपने देव से क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया। प्रदीप, आपने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया देव से, और वो गुड्स आपने मुझे सेल कर दिया क्रेडिट पे। बताइए कौन डेटर है और कौन क्रेडिटर है? आपका, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। आपने देव से गुड्स परचेज किया क्रेडिट पे, और वो गुड्स आपने मुझे सेल कर दिया क्रेडिट पे। बताइए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कौन डेटर है, कौन क्रेडिटर है? सर देव क्रेडिटर है और आप डेटर हो। बिल्कुल ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको बिल दे दिया, मैंने आपको एक्सेप्टेंस दे दी कि मैं आपको 2 महीने बाद पैसा दूंगा। तो आपने वही कभी एक्सेप्टेंस अगर देव को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं आप, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल, राइट। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एंडोर्स्ड टू ए क्रेडिटर। इधर से डेटर सेटल हो गया, उधर से क्रेडिटर सेटल हो गया, इधर से आपका एक एसेट कम हो गया, उधर से आपकी एक लाइबिलिटी कम हो गई। और फोर्थ और लास्ट सिचुएशन इसमें आती है वेयर द बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। अब क्या है कि आपको मैंने एक बिल ड्रॉ किया 10,000 रुपीज का, प्रदीप पे मी ₹10,000 आफ्टर 2 मंथ्स, आपने उसके ऊपर साइन कर दिया। अब मैं क्या करूं, अगर मेरे पास बिल रखा रहता तो मुझे रोज याद रखना पड़ेगा, ये डेट निकलने जाए, डेट निकलने जाए, डेट निकल जाएगा, टाइम बार्ड हो जाएगा, आप पैसे देने के लिए मना कर दोगे तो क्या होगा? जो एग्जैक्ट मैच्योरिटी डेट है उसी डेट पे मैं तो आपके पास जाके पैसा लेना है। इतना ज्यादा ध्यान रखने में हो सकता है मैं मेरे बिजनेस पे सही ध्यान नहीं दे पाऊँ, तो वो डेट मुझे याद ना रखने पड़े, उसके लिए मेरे पास में एक ऑप्शन रहता है। मैं क्या करूंगा, मैं अपने बिल को बैंक को भेज दूंगा, क्योंकि बैंक का तो काम ही डेली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में डील करना है। तो बैंक के, और हो सकता है मेरे पास खो जाता, तो मैंने बैंक को भेज दिया कि बैंक ये बिल लो, इस पे जो डेट लिखी हुई है डेट ऑफ मैच्योरिटी, उस मैच्योरिटी डेट पे जाके आप प्रदीप से पैसा वसूल लेना। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। दीज आर द 4 सिचुएशन हाउ अ बिल इज डेल्ट विद whenever a acceptance is given on it by the drawee। यहां तक किसी के माइंड में कोई डाउट हो तो एक बार पूछिए। ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन है। What will be the journal entries when a bill is retained by the drawer till the date of maturity? तो ये जो जर्नल एंट्रीज हैं हम दोनों की बुक्स में करेंगे, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एज वेल एज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। तो सबसे पहले हम लेते हैं ड्रॉवर। ड्रॉवर कौन है? ड्रॉवर वो पर्सन है जिसने क्रेडिट पे गुड्स सेल किया था। क्या हम इसे ब्रैकेट में सेलर लिख दें? सेलर ऑफ गुड्स, राइट। अब आते हैं हम इसकी जर्नल एंट्रीज पे। तो देखिए सबसे पहली जर्नल एंट्री, डेटर अकाउंट डेबिटेड। जिस जर्नल एंट्री में आपको डाउट लगे तो पूछ लेना। टू सेल्स अकाउंट। नरेशन पे भी ध्यान देना स्टूडेंट्स, ये टर्म 2 का मैं पढ़ा रहा हूं आपको।
डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, नरेशन नहीं लिखने पे मार्क्स कट जाएंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, यहाँ पे डेटर वर्ड से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सपोज मैं ट्रांजेक्शन देता हूँ आपको, गुड सोल्ड टू मोहन, तो आपकी जनरल एंट्री क्या होगी, मोहन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। गुड सोल्ड टू राम, राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। गुड सोल्ड टू रमेश, जनरल एंट्री क्या होगी, रमेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। और ये मोहन, राम, रमेश ये कौन थे, ये डेटर हैं। सो द जनरल एंट्री फॉर द क्रेडिट सेल विल बी डेटर अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सेकंड जनरल एंट्री, अगर आप मनी रिसीव करते तो सेकंड जनरल एंट्री हमारी होती कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। अगर आप चेक रिसीव करते तो आपकी जनरल एंट्री बन जाती चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड और द बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। आपने क्या रिसीव किया, आपने एक्सेप्टेंस रिसीव किया है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, और इसी डेटर को हम और एक नाम से जानेंगे, ड्रॉवी अकाउंट। यहां पे एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखने की है, ये जनरल एंट्री दो सिचुएशंस में पास की जाती है। बीइंग बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन, राइट, या फिर बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। एक्सेप्टेंस रिसीव करने पे यही जनरल एंट्री होती है, और एक्सेप्टेंस कौन रिसीव करता है, ड्रॉवर ही रिसीव करता है। तो दोनों ही सिचुएशन में सेम जनरल एंट्री होती है। सपोज अगर क्वेश्चन आता है बीइंग बिल ड्रॉन, जनरल एंट्री क्या होगी, तो जनरल एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव, जनरल एंट्री क्या होगी, दैट विल बी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू डेटर अकाउंट। और थर्ड एंट्री होगी हमारी ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। एंट्री विल बी बैंक अगर आप चेक रिसीव करते हो तो, और कैश अगर आप कैश रिसीव करते हो तो, अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बीइंग बिल ड्यूली कलेक्टेड। ये जो थर्ड जनरल एंट्री है ये कौन सी डेट पे होगी, ये होगी ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। इसको लिख देते हैं ये बात हम। दिस थर्ड जनरल एंट्री विल बी पास्ड ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर बिल 2 महीने के लिए ड्रॉ किया गया था तो 2 महीने बाद ये जनरल एंट्री होगी। हालांकि ड्यू डेट और डेट ऑफ मैच्योरिटी कैलकुलेट करने का भी एक प्रोसेस रहता है, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। अभी आप थोड़ा सा जनरल एंट्रीज पे कॉन्सेंट्रेट करें। यहाँ पे जो जनरल एंट्रीज मैंने आपके सामने की, इनमें कोई डाउट हो तो एक बार पूछिए। नो डाउट सर। ड्रॉई को हम बायर भी कह सकते हैं, जो गुड्स परचेज करने वाला है। उसकी बुक्स में क्या जनरल एंट्रीज होनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फर्स्ट जनरल एंट्री विल बी फॉर द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सो द जनरल एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट, being goods purchased on credit। सपोज कीजिए इसके बाद में आप मनी का पेमेंट करते हो तो नेक्स्ट एंट्री आपकी हो जाती क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अगर आप चेक से पेमेंट करते तो नेक्स्ट एंट्री हो जाती क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। लेकिन आपने क्या किया, आपने तो एक्सेप्टेंस दे दी, तो एंट्री हो जाएगी आपकी क्रेडिटर, क्रेडिटर जिसे हम ड्रॉवर भी कह सकते हैं, अकाउंट डेबिटेड
टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्या, सॉरी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट, being acceptance given, ये इसका नरेशन। लास्टली जब आपकी डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगी तो आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने की जनरल एंट्री क्या होगी, बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, एज द केस में भी, चेक में से पेमेंट करते हो या कैश में पेमेंट करते हो, इस पर डिपेंड करता है। बीइंग बिल, बीइंग एक्सेप्टेंस ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी और पेड ऑन मैच्योरिटी, ये आपकी जनरल एंट्री होगी। और ये जो थर्ड जनरल एंट्री है कौन सी डेट पे होगी, ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, इसको हम लिख सकते हैं। थर्ड जनरल एंट्री विल बी ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। राइट, आई थिंक यहां तक आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि जो ड्रॉवर है उसे हम क्रेडिटर भी कह सकते हैं, किसके लिए, ऑब्वियसली ड्रॉई के लिए, और जो ड्रॉई है उसे हम डेटर भी कह सकते हैं, किसके लिए, ड्रॉवर के लिए। So these are the general entries that will be passed in the books of drawer and drawee, where the bill of exchange is drawn, where the goods have been sold, bill have been drawn and is retained. The bill is retained till the date of maturity with the drawer. जिसने उस बिल को ड्रॉ किया वो बिल till the date of maturity उसी के पास में रिटेन करके रखा गया। उस सिचुएशन में ये जनरल एंट्रीज आपको पास करनी है। कितनी जनरल एंट्रीज है, टोटल 3 जनरल एंट्रीज है दोनों की बुक्स में, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। यहाँ तक अगर किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज रिमेनिंग जो 3 सिचुएशंस हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, सेंड द बिल टू द फॉर कलेक्शन टू द बैंक, या फिर एंडोर्समेंट ऑफ बिल, ये सारी सिचुएशंस को हम अपनी कल की क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। आज के टॉपिक से रिलेटेड जो डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।